गुड न्यूज टुडे, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 13वां दिन, रूस के हमले लगातार जारी। दोनों देशों के बीच हुई तीसरे दौर की बातचीत, युद्ध रोकने पर नहीं बनी कोई बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के प्रयास जारी। यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बना रहा है रूस, जोइतोमीर में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला। यूक्रेन ने बड़े पलटवार का किया दावा, खार्किव में रूस के विमान को मार गिराया। कीव, चार्निहाइव और सुमी और मारियापोल में रूस के युद्ध विराम की घोषणा, नागरिकों को निकालने का मौका दिया। सुमी शहर में आम नागरिकों के घरों पर रूसी विमानों ने बरसाए बम, यूक्रेन का दावा। रूस यूक्रेन की जंग में आम लोगों की जिंदगी दुश्वार, घर और शहर छोड़ने को मजबूर। 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से निकले, मध्य यूरोप में बने शरणार्थी। 12 दिन के हमले में यूक्रेन का बुरा हाल, कई शहरों में बिजली का संकट। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री का दावा, रूस के हमले के चलते 11 दिनों में 211 स्कूल हुए बर्बाद। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी, रूस ने किया 26 इलाकों में बमबारी का दावा। एक बार फिर दुनिया के सामने आए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, वीडियो जारी कर कहा, मैं यही हूं, छिपा नहीं हूं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने देशभक्ति से भरे युद्ध को जीतने तक यहां पर बना रहूंगा। रूसी हमले का जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना, रूस के 69 हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन का दावा, रूस को युद्ध जीतना नुकसान पहुंचाएगा, 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के जोइटोमीर शहर पर मिसाइल से हमला, चार्निहिव शहर के तेल डिपो में आग। मार्शल लॉ के दौरान बढ़ा यूक्रेन का रक्षा खर्च, $1,000 का करना होगा अतिरिक्त मासिक खर्च। यूक्रेन से जारी जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, रूसी सेना ने अब तक के सभी लक्ष्यों को हासिल किया। पुतिन ने कहा कि युद्ध में उनकी सेना हावी, युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के परिजनों को दिया गया संदेश, चिंता की जगह पूरे देश के साथ करें उन पर गर्व। अमेरिका में जारी है यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारियों ने रूसी दूतावास के बाहर साइन बोर्ड लगाया है। रूस यूक्रेन की जंग में बेसहारा मासूम का वीडियो वायरल, बच्चे ने अकेले पार किया पोलैंड बॉर्डर। यूक्रेन के पास से ही एक और मार्मिक वीडियो सामने आया है, एक पिता ने अपने दिव्यांग बेटे समेत 7 परिजनों को यूक्रेन से रवाना किया है। ट्रेन के भीतर रोता बच्चा और बाहर खड़े पिता की आंखों में आंसू दिखाई दिए हैं। विंडो के भीगे शीशे पर उकेरे दिल से दुनिया को भावुकता का संदेश दिया जा रहा है। पोलैंड से छात्रों का लौटना जारी, अभी भी सैकड़ों लोग कतार में दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी झेलने वाला देश बना रूस, अब तक लग चुका है 5,530 बार पाबंदियां। स्टॉप वॉर इन यूक्रेन के भी पोस्टर लगाए गए हैं, रूस से की युद्ध रोकने की अपील। रूसी हमले में घायल लोगों की मदद के लिए सामने आया WHO, यूक्रेन के लीव शहर में बनाया स्थायी फील्ड अस्पताल। WHO की मेडिकल टीम कर रही है घायलों का इलाज, फील्ड अस्पताल से शहर के अस्पतालों का दबाव कम करने में मदद मिल रही है। लंदन में प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच के दौरान यूक्रेन में युद्ध पीड़ितों के प्रति दिखाया गया अपना समर्थन, खिलाड़ियों और दर्शकों ने ताली बजाकर एकजुटता का संदेश दिया। यूक्रेन के समर्थन में सामने आया ऑस्कर विजेता अभिनेता डिकैप्रियो, यूक्रेनी सेना की जरूरतों के लिए $10 मिलियन का दान दिया।
रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के दुश्मन देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दी है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का नाम शामिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस के खिलाफ सुनवाई को खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आईसीजे में अर्जी दी थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की दुनिया से दो टूक पूछा, यूक्रेन को सुरक्षित करने के लिए आपको और कितनी मौतें चाहिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, रूस नहीं रुकता है तो रूसी निर्यात को बहिष्कार करें। आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले बड़ी कार्रवाई। युवा सेना के पदाधिकारी हैं और शिरडी मंदिर के ट्रस्टी हैं राहुल, आदित्य ठाकरे के करीबियों में उनका नाम शुमार। आदित्य ठाकरे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र एजेंसीज के आगे महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, महाराष्ट्र रुकेगा नहीं। बीजेपी नेता आशीष आयकर विभाग की छापेमारी को सही बताते नजर आए, कहा कि जांच एजेंसी छापेमारी से पहले पूरी सबूत जमा करती है और उसके बाद ही छापेमारी करती है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने बजट पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया है। 16 मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। पीएम मोदी ने एक बार दोहराई भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात, कहा दूसरे देशों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारे लिए प्राथमिकता। हम पूर्वी भारत के विकास के लिए उसी प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसका विकास, ये ऐसी चीजें हैं जिसने हमने ज्योग्राफिकली हम देखें तो हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। इटावा जनपद की 3 विधानसभा के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान के बाद सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान की मांग से जुड़ी अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। मतगणना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखना होगा कि अब कोई आदेश दिया जा सकता है या फिर नहीं। यूपी एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बयान दिया, बोली कि हम इंतजार करेंगे और परिणाम देखेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने एग्जिट पोल को अविश्वसनीय बताया है, कहा है कि पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची लखनऊ, कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। आईयूएमएल नेता सैयद हैदर अली ठंगल के घर पहुंचे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिजनों से मुलाकात की। चुनाव के परिणाम से पहले पूजा पाठ करते नजर आए सीएम योगी, गोरखपुर में गायों की सेवा करते दिखे। त्रिपुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुंदरी मंदिर में माता के दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा से वॉकआउट किया। कोरोना से जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है नया देसी टीका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने की खोज, सभी वेरिएंट्स पर हो सकता है कारगर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पोलैंड से लेकर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना का विशेष विमान। पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायकों ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ से मुलाकात की है। यहां पर राज्य में गिरते कानून व्यवस्था से गवर्नर को अवगत करवाया है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने की संभावना से मेरठ में पेट्रोल पंप्स पर लंबी भीड़ देखी गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाली ट्वीट के बाद तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों की टंकी फुल करवाई। राजौरी में जल संरक्षण की शानदार पहल, पहली बार जल जीवन मिशन के तहत शुरू हुआ काम। मध्य प्रदेश के श्योपुर के लिए अच्छी खबर, कुपोषित बच्चों की संख्या हुई कम। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में फूल और सब्जियों की लगाई गई प्रदर्शनी, दूर दूर से पहुंचे लोग। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अनोखे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। महिलाओं के साथ खो खो खेला है। बोकारो की सरस्वती दीदी ने लोगों के सामने मिसाल पेश की है। 75 साल की उम्र में रोजाना 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में दिखाई गई महिला सशक्तिकरण की झलक। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदौर में रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने अनोखी प्रस्तुति दी है। 12,000 वर्ग फुट की रंगोली बनाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वशिष्ठ महिला रत्न पुरस्कार सम्मान का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ललित कला एकेडमी ने एक प्रदर्शनी लगाई है। 100 महिला कलाकारों की पेंटिंग्स यहां पर शामिल की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अफगानिस्तान में तालिबान ने दी महिलाओं को बधाई। महिला दिवस पर बॉर्डर पर दिखा महिला ब्रिगेड का दम, पेट्रोलिंग करती नजर आई आईटीबीपी की महिला जवान। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं को तोहफा, आज एक दिन के लिए महिलाओं को दी गई अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं का साथ यहां पर आगे बढ़ाया है। महिलाओं के साथ पौधारोपण भी करते नजर आए। कहा कि महिला के सम्मान के बिना नहीं बन सकता एक समाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सैंड आर्टिस्ट का कमाल, समुद्र किनारे कलाकृति के माध्यम से महिला दिवस की बधाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के युवाओं को जागरूक करने की अच्छी पहल, नशा मुक्ति और सामाजिक सौहार्द को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। डिब्रूगढ़ में शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सीआरपीएफ की ओर से छात्रों को हथियारों से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप 2022 का आगाज हो गया है। असम के कोकराझार में बच्चों को शिक्षित करने की अच्छी पहल, 12 सरकारी स्कूलों में बांटे गए विज्ञान किट। पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जा रही है परीक्षा। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए डल लेक में ट्रेनिंग शुरू, भोपाल में होने वाली है चैंपियनशिप। पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल, नौजवानों को नशा मुक्ति और धार्मिक सौहार्द के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया शो। बैल की मौत पर भोज का आयोजन, रिटायर्ड सूबेदार ने आयोजित किया भोज। वडोदरा में 8 साल के मासूम की कामयाब सर्जरी, मासूम दुर्लभ बीमारी मोया से पीड़ित था। इंदौर में एक समाज सेविका ऐसी है जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है। पिछले 7 सालों से वो ये काम कर रही है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान राज्य की 5वीं पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटने पर इंदौर में मेडिकल के छात्र का भव्य स्वागत। ओडिशा के पुरी में चौथे जन औषधि दिवस पर सैंड आर्टिस्ट का कमाल, लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए कलाकृति बनाई। इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी का शुभारंभ। देश भर में आयुर्वेद के प्रसार के लिए जीवा आयुर्वेदा की सराहनीय पहल, घर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के तहत कर रहे हैं लोगों को जागरूक। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने करवाया फोटोशूट, ग्रीन आउटफिट और पिंक लिपस्टिक में गॉर्जियस लग रही है। पूनम पांडे का झलका दर्द, कहा कुत्ते की तरह मारते थे पति, नहीं देते थे खाना, हाल ही में उनका तलाक हुआ है। लंबे समय के बाद लाइमलाइट में आई रिया चक्रवर्ती, कराया फोटोशूट। सारेगामापा की विनर बनी नीलांजना रे, ट्रॉफी के साथ मिला 10 लाख का इनाम। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म अटैक पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया। एक्शन और एंटरटेनमेंट का डोज लेकर जॉन एक बार फिर अटैक को तैयार।